मार्केट को देख के म्यूचुअल फंड में नहीं आना है। मार्केट को वो लोग देखते हैं जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो लोग मार्केट को हर रोज़ का क्या बढ़ा है क्या घटा है हर रोज़ का देखते हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको मार्केट नहीं देखना चाहिए। मार्केट देखेंगे तो वो कर नहीं पाएंगे। जो स्टॉक लेते हैं उनके लिए मार्केट हर रोज़ का जानना जरूरी होता है कि कितना बढ़ा है कितना घटा है। म्यूचुअल फंड वाले को ये देख के आंख बंद कर लेना है। स्टॉक आप लिए हैं तो मार्केट को देखिए, लेकिन जब म्यूचुअल फंड लिए हैं तो मार्केट को अनदेखा कीजिए, तभी पैसा बन पाएगा, वैसे पैसा बन नहीं पाएगा। ये वीडियो जानकारी के लिए वीडियो है, एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा, अच्छा लगे तब। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पुराना फंड है। आप इसका नाम जानते होंगे, जो लोग नए होंगे तो भले नहीं जानते, पुराने लोग तो सभी जानते होंगे। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप टॉप का फंड है और ये सभी फंडों में नंबर 1 का फंड आता है जितने म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसका रिटर्न बहुत ही हाई है। अभी भी 22-23 का रिटर्न है। अब यहाँ समझते हैं, सोचिए कि कोई 1 साल पहले से 5,000 रुपये का महीने का इसमें SIP कोई किया होता, 5,000 पर महीने का, तो 1 साल में ये जो टॉप का फंड जो 15 साल में ऑल टाइम में दिया है, ये फंड 1 साल में 0.24%, अगर 5,000 का महीना इसमें कोई 1 साल पहले से डाला होता तो 60,000 डालता। 60,000 का कितना बना है? 60,065 रुपया। 60,000 का 60,065 रुपया बना है 1 साल में। आप मार्केट को देख के क्या करेंगे भाई? मार्केट को देखने से कुछ फायदा नहीं है। 2 साल में भी समझ लेते हैं, 2 साल में यही फंड 5,000 रुपये पर महीना से कोई 2 साल पहले से इन्वेस्टमेंट किया होता तो इसका क्या रिटर्न है? 0.34%। 2 साल में 1,20,000 जाता है। 2 साल में 1,20,390 रुपया। अब सोचिए, यहाँ मार्केट को आप देख के क्या करेंगे? आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा, धैर्य नहीं रहेगा, तो आप यही सोचेंगे कि चलिए 1,20,000 डाले हैं, 1,20,000 ही है 2 साल में भी। चलिए यहाँ तक तो अभी माइनस नहीं हुआ है, ये समझ लीजिए। 3 साल में भी देख लेते हैं, 9.39% का रिटर्न दिया है। 5,000 पर महीने के SIP से 1,80,000 होता है। 3 साल में 1,80,000 का 2,05,000 ये बनाया है। क्या EFD के रिटर्न के लिए आप SIP किए थे? 9-9.5 के समथिंग ये रिटर्न दिया है। 4 साल कोई इन्वेस्टमेंट 4 साल पहले से कोई 5,000 डाला होता तो 14.89% का रिटर्न दिया है। 5,000 का महीने का जाता है 4 साल में 2,40,000, 2 लाख का 40,000 का 3,19,000 ये बना के दे चुका है। कोई 5 साल पहले से इस फंड में SIP किया होता 5,000 महीना तो 3 लाख जाता है 5,000 पर महीने से। 5 साल में 16.91% के रिटर्न से 4,52,000 ये बना के दे चुका है। अब सोचिए कि 5 साल में, कहाँ लोग बोलते हैं कि 5 साल में डबल होगा, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि 16% से 5 साल में 1.5 लाख ही प्रॉफिट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना गिरा है। यहाँ से आपको समझ में आएगा 2-3 साल का रिटर्न तो खा गया है मार्केट, कहाँ से मिलेगा? 6 साल में आप देखेंगे 22.98 का रिटर्न दिया है। कोरोना का समय था इसलिए 22.98 का ये दिया है। 5,000 पर महीने के SIP से 6 साल में 3,60,000 जा रहा है। 3,60,000 का 7,07,000 ये बनाया है। आप सोचिए कि 6 साल में कहीं जाके डबल किया है। यहाँ आप ये 2 साल में मार्केट देख के आपने क्या किया? कुछ किया? कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब लंबा समय जाएंगे, मार्केट को अनदेखा कर देंगे, तभी हो पाएगा। इससे भी खराब SBI स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस है। अब इसका देखते हैं, इसका साल का रिटर्न देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1 साल में 4.99% का माइनस में रिटर्न दिया है 1 साल में। SBI स्मॉल कैप, जो भाई SBI स्मॉल कैप पे भरोसा करते हैं वो फंड 4.99% माइनस में रिटर्न दें, यानी 1 लाख डाले हैं और उसमें से 5,000 आपका घट गया हो 1 साल में, तो कोई विश्वास करेगा SBI स्मॉल कैप पे? कोई नहीं करेगा। लेकिन इनके बस में क्या है? जो फंड मैनेजर हैं इसके अंदर 2-3 फंड मैनेजर होंगे, इनके बस में क्या है? जब मार्केट का सेंटिमेंट वही है कि सभी स्टॉक गिरे हैं, तो ये कहाँ से बढ़ेगा? ये भी तो स्टॉक में ही जा रहा है। तो इसीलिए
देखिए सभी स्टॉक लगभग 50-60% माइनस में है। 2 साल पहले से कोई इसमें एसआईपी किया होता, जो भी अमाउंट किया होता, हमने अमाउंट तो कुछ भी नहीं लिखा है, -2.86% का रिटर्न दिया है। 2 साल में कोई एसआईपी कुछ भी रिटर्न नहीं, और नहीं तो हमारा मूलधन भी माइनस में है। तो आप मार्केट को देख के क्या करेंगे? ये वही चींटी के कहानी वाला वो कहानी है कि चींटी छोटा सा टुकड़ा लेके चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। वही काम है, सेम टू सेम वो चींटी की कहानी वाला आजकल का समय हो गया है मार्केट का। थोड़ा सा चढ़ा है, फिर गिर रहा है, फिर थोड़ा सा चढ़ा है, फिर गिर रहा है। 2 साल से ये चढ़ते गिरते अब समझ के चलिए कि चींटी वहीं का वहीं है। चींटी कहीं दूसरे जगह नहीं गई है, वहीं का वहीं है। आप ये समझ सकते हैं। 3 साल में आप देखेंगे 4.88% का रिटर्न दिया है 3 साल में। कोई लमसम अगर 3 साल पहले अगर इस फंड में कोई किया होगा 1 लाख, तो 3 साल में 4.88% के रिटर्न से कितना बढ़ा होगा? आप सोचिए कि 3 साल में कितना बढ़ा होगा? लगभग 4,500 ही बढ़ा होगा। इससे अच्छा अगर आप एफडी में डाल दिए होते तो कम से कम 7,21,000 तो हुआ होता। इसमें कितना आपको हुआ है? 4,500 से 5,000 रुपये समथिंग मान के चलिए 3 साल में। 4 साल में देखेंगे 8.81% का रिटर्न दिया है 4 साल में। सोचिए, क्या इसी दिन के लिए आप इन्वेस्टमेंट किए थे? क्या मार्केट को आप डेली देखेंगे तो आपके देखने से ये बढ़ जाएगा? आंख बंद कर लेना है। मार्केट अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारा एसआईपी जाते रहे, जितना जा रहा है, जैसे जा रहा है, जाते रहे। और एक ही बार आंख खोलना है, 10 साल 15 साल आगे आंख खोलना है कि अब सेंसेक्स कितना बढ़ गया है, निफ्टी 50 कितना आ गया है, हमारा पोर्टफोलियो में कितना अमाउंट हो गया है। सीधे 15 साल बाद, 10 साल बाद, यानी आपका टारगेट समय पूरा हो गया, उस समय देखिए तो अच्छा रहेगा। इस समय आप देखेंगे दिमागी प्रेशर होगा, क्यों, कैसे बढ़ गया, क्यों गिर गया। समाचार सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे बोलेंगे लोग कि FII बेच दिया, DII बेच दिया, अपने इंडिया का स्टॉक ऐसा है वैसा है। हर रोज़ एक ना एक बहाना मिलता रहेगा। फिर ग्लोबल, हर रोज़ कुछ ना कुछ बहाना आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल सेंटिमेंट सही नहीं है, फिर सिल्वर गोल्ड पे कुछ बहाना मिलेगा। तो बहुत सारा बहाना मार्केट को रहता है, सही बहाना मार्केट को नहीं मिलेगा। 4 साल में देखेंगे 8.81% का रिटर्न दिया है। 5 साल में कोई किया होता 10.64% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 10.64% का। 6 साल में देखेंगे 15.38% का रिटर्न दिया है 6 साल में। ये 3 साल 4 साल जो सहन कर लिया वही आगे जा पाएगा। ये 3-4 साल सबके लिए बहुत ही कठिन होता है। किसी भी समय में कोई एसआईपी किया हो, हम लोगों को भी बहुत कठिन, जब एसआईपी चालू हुआ तो 3-4 साल ऐसा कठिन लग रहा था कि क्या फ़ायदा इसमें इन्वेस्टमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अब वही पोर्टफोलियो कितना भी मार्केट गिरे, 16-17% का जब रिटर्न दिखाए तो अच्छा रिटर्न माना जाता है। 15 के ऊपर जाए तो अच्छा रिटर्न माना जाता है पोर्टफोलियो में। तो ये होता है। अभी जो लोग नए इन्वेस्टमेंट किए होंगे उनका तो माइनस में चल रहा होगा। वो क्या करेंगे? कितना दिन तक उनके पास पेशेंस रहेगा कि वो आगे तक चल सकते हैं? तो ये जरूर ध्यान में रखना है। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी या लमसम कीजिए तो आंख बंद करके कीजिए। फंड सही होना चाहिए। फंड जो सिलेक्शन किए हैं वो फंड सही होना चाहिए। मार्केट को देखने की जरूरत है ही नहीं, खास करके म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए। मार्केट देख भी मत कीजिए। म्यूचुअल फंड में इसी रिटर्न से जो 4-5 साल का 6 साल का जो रिटर्न होता है, यही देख के सब लोग बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते हैं। और सफल नहीं होने का कारण यह है सोशल मीडिया। अब सोचिए, डर का माहौल जब बनेगा तो 1 साल ही नहीं प्रभावित होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, पूरा 6-7 साल आपका प्रभावित होगा। और इस 6-7 साल में आपका पेशेंस, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो इतना ही में आप निकल के बाहर हो जाएंगे। इसके आगे आप जा नहीं सकते हैं। कब तक आगे जाएंगे, कितना गिरेगा, कुछ पता नहीं है। तो ये 1 से लेकर 6 साल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। 1 से लेकर 6 साल म्यूचुअल फंड एसआईपी करने वाले के लिए, क्योंकि एसआईपी करने वाले के लिए लंबा समय का प्रोसेस होता है और इसके बीच में तमाम बहुत सारे सूचना, बहुत सारे बाधाएं आएंगे। इसीलिए लोग बाहर निकल जाते हैं डर के, सोच के फालतू है, बेकार है, जुआ है। यही जुआ है। आप जब तक टिके रहें जुआ के अड्डे पर, जब तक आप टिके रहें तब तक आप खेलते रहेंगे।
और जब वहाँ से उठ गए, निकल गए, बाहर हो गए, तब आप कैसे खेलेंगे? तो इसीलिए और पब्लिक और जनता इसको जुआ मानती है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, इसीलिए मानती है और मानना भी चाहिए। पुराने समय के लोग इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं करते थे। हम लोग आज के जनरेशन के लोग एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। पुराने ज़माने के लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते थे। कहीं ज़मीन ले लिए, कहीं स्टॉक में डाल दिए, कहीं म्यूचुअल फंड में डाल दिए, कहीं सोना ले लिए, कहीं चांदी ले लिए। हर जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके लोग रखते थे। इसीलिए लोग इतना वो लोग परेशान नहीं थे ना पैसे के लिए। कभी इमरजेंसी आए तो कभी सोना काम में आ जाएगा, वो अगर उसका रेट अच्छा नहीं है तो ज़मीन काम में आ जाएगा, ज़मीन का रेट अच्छा नहीं है तो आप जो लमसम की हैं वो काम में आ जाएगा। तो इस तरह से चारों तरफ से आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए। बस इसी पे निर्भर मत रहिए कि जितना पैसा आ रहा है सब म्यूचुअल फंड में डाल दो, सब SIP कर दो, तब तो आप अपना नुकसान करेंगे। इसके भरोसे एकदम बैठ के नहीं रहना है। खास करके जब 2-4 साल 5 साल जब आपका समय हो जाए SIP करते हुए, तब कुछ और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तब सोचना चाहिए। और ख़ास करके हमने देखा है मार्केट गिरता है तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, मार्केट बढ़ने लगता है तब लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं। अब मार्केट टॉप पे जाता है तो कुछ लोग वहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर मार्केट गिर जाता है तो पैसा कम हो जाएगा तो बोलेंगे कि मार्केट बेकार है। यही होता है। असल इन्वेस्टर वही होता है जो इस समय इन्वेस्टमेंट करें, वही असल इन्वेस्टर होता है यदि SIP या लमसम कर रहा हो तो। अब सोचिए जरा, निपुण इंडिया स्मॉल कैप 15 साल 16 साल पुराना फंड है। 5,000 महीने के SIP से 15 साल में 9 लाख जाता है। 22.38% के रिटर्न से 58 लाख ये बना के दे चुका है। SBI स्मॉल कैप दूसरा नंबर पे ये फंड है 15-16 साल में। 5,000 रुपये महीना 15 साल में 9 लाख इसमें भी जाता है। 20.09% के रिटर्न से 47 लाख ये भी बना के दे चुका है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर 1 साल से लेकर 6 साल तक जो नहीं गुजार पाया म्यूचुअल फंड में, वो क्या यहाँ तक पहुँच सकता है? कभी नहीं पहुँच सकता है। तो ये समय गुजारना बहुत ज़रूरी है। मार्केट को आप मत देखिए, ये समय गुजारिए। जब ये 6 साल तक आपका समय निकल जाएगा म्यूचुअल फंड में, उसके बाद आप देखेंगे आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा और जो भी आप फंड लिए रहेंगे वो पैसा आपका डबल हो चुका होगा 6 साल बाद। तो ये समय गुजारने के बाद ही ये समय आपको दिखेगा और मात्र 5,000 के SIP से हैं। अगर ये समय नहीं गुजार पाएंगे तो ये सब समय नहीं देख सकते हैं। ये वीडियो एक जानकारी के लिए वीडियो था। आशा करूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली हो। वीडियो में अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।